हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में। इंसेंटिव स्पायरोमीटर एक तरह का मेडिकल डिवाइस है जिसको हम अपने लंग्स को हेल्दी करने के लिए यूज करते हैं। ये इस तरह का होता है, 3 बॉल होते हैं इसमें, इसको कहते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ओके, इसमें 3 बॉल होते हैं, 3 अलग अलग कैपेसिटी के चैम्बर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है 600 सीसी, देन है 900 सीसी, देन 1200 सीसी। ओके, इसको हम इनहेल और एक्सहेल करके वो अपने लंग्स को हेल्दी कर सकते हैं। कई सर्जरी के बाद पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आपको ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर करना है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर करने का क्या तरीका है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंसेंटिव स्पायरोमीटर एक ऐसा मेडिकल डिवाइस है जिसको हम डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है कि आपकी सर्जरी होने वाली है या फिर सर्जरी हुई है, किसी अपर चेस्ट या फिर थोरैक्स की सर्जरी हुई है या फिर एब्डोमेन की सर्जरी हुई है, किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है, तो उसमें इंसेंटिव स्पायरोमीटर कराने के लिए बोला जाता है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर करने के लिए कहा जाता है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर 2 तरह से करते हैं, एक होता है इनहेल, दूसरा होता है एक्सहेल। इनहेल में हम 3 बॉल मैकेनिज्म है, 3 बॉल इसमें है, 3 तरह के बॉल होते हैं, तीनों बॉल आपको उठने चाहिए। अगर आपका लंग्स हेल्दी है तो आपका तीनों बॉल उठेगा, तीनों बॉल ऊपर आएगा। ओके, देन कुछ सेकंड के रोक के रखना है होता है, फिर आराम से छोड़ दीजिए। ठीक है, ये होता है इनहेल करना हमें सांस को खींचना होता है। ओके, दूसरा है एक्सहेल करना। इस तरह से इस मशीन को उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद हम इसमें एक्सहेल करेंगे। ओके, एक्सहेल करेंगे, पहले खूब अच्छे से हवा भरेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे तो इसमें से 1 और 2 2 बॉल उठते हैं, तीसरा बॉल नहीं उठता है। तीसरा जो है 1200 अमाउंट का, जो 1200 सीसी का जो बॉल है, जो 1200 सीसी का जो एक अमाउंट है, वो एक्सहेल नहीं होता है, क्योंकि हमारे लंग्स में जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो 1200 ml होता है, 1200 सीसी होता है। वो अमाउंट हमारे लंग्स में हमेशा बना होता है, इसलिए तीसरा बॉल आपका नहीं उठेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इस प्रोसीजर को करना है। मैं आपको करके बताती हूँ। इस तरह से आपको आपकी सर्जरी के बाद, या किसी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, किसी के चेस्ट की सर्जरी हुई है, किसी के लंग्स की सर्जरी हुई है, ऐसे सर्जरीज के बाद इसको करने की एडवाइस की जाती है। और ये करने के बाद पेशेंट में जो लंग्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव लंग्स के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उससे आप बच सकते हैं, जल्दी रिकवर कर सकते हैं अगर इसको प्रॉपरली करते हैं तो। इसको करने से पहले आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाना है, कंफर्टेबल होकर बैठना है, आराम से स्ट्रेट होकर आराम से कंफर्टेबल होकर बैठना है। फिर इसको इस तरह से पकड़ना है, और पकड़ने के बाद जो माउथ पीस है, इसको माउथ पीस कहते हैं, माउथ पीस को ऐसे टाइटली मुंह में क्लोज करना है, और इसमें से हवा आपको खींचनी है, इनहेल करना है। इनहेल करेंगे तो ये तीनों बॉल आपका उठेंगे, जैसे आप देखिएगा इस तरह से। ओके, इस तरह से आपको इनहेल करना है। ओके, आराम आराम से आपको बॉल उठाना है, कुछ सेकंड के रोकना है, फिर आराम से छोड़ देना है। ओके, बिल्कुल ये प्रोसीजर जो है आराम से होना चाहिए, और आराम से आपको छोड़ना है। बहुत जल्दीबाजी में नहीं करना है, बहुत जोर लगा के नहीं करना है कि आपका पूरा का पूरा एनर्जी इसमें लगा दिया। किसी किसी पेशेंट में स्टार्टिंग में जो पेशेंट करते हैं इसको, तो कोई किसी से 1 बॉल उठता है, 1.5 बॉल उठता है, फिर नहीं उठता है, तो घबराए नहीं। शुरुआत के टाइम में ऐसा होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये करेंगे 1 से 2, 2 से 3 बॉल उठने लगते हैं। ओके, और ये भी नहीं कि सर्जरी के बाद अगर आपका 3 बॉल उठने लगा है तो हम इसको बंद कर दें, नहीं। आपको सर्जरी, जैसे मेजर सर्जरी होती है, जैसे हार्ट की सर्जरी है, थोरैक्स की सर्जरी है, लंग्स की सर्जरी है, इन सब सर्जरी के बाद लगभग इसे 2 से 3 महीने तक करना चाहिए। 2 से 3 महीने तक करना होता है, तो जिससे आपके लंग्स रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं हो और आपका लंग्स स्वस्थ हो सके। ओके, एक था इनहेल का, दूसरा हम बताते हैं एक्सहेल का। एक्सहेल के टाइम पे हम इस मशीन को उल्टा करेंगे, उल्टा करके अब हमको अच्छे से पहले सांस फेफड़े में भरनी है, अच्छे से सांस हमें भरनी है, फिर इसमें हमें एक्सहेल करना, छोड़ना है। देखिए, ओके, सांस भरनी है, फिर इसमें छोड़ना है। ओके,
जिस तरह से आपको करना होता है, आप स्वस्थ हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है या फिर लंग्स से रिलेटेड कोई इशू है, लंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो उस पर भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका लंग्स थोड़ा हेल्दी हो सकता है, लंग्स आपका हेल्दी हो जाए। और ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को इस प्रोसीजर को, इस मेडिकल इक्विपमेंट को लगभग 2 से 3 महीने तक यूज़ करना होता है, जिससे उनका लंग्स स्वस्थ हो जाए। लंग्स को स्वस्थ करने के लिए और फास्ट रिकवरी के लिए भी आपको ये स्पायरोमीटर करना बहुत ज़रूरी है। ये स्पायरोमीटर करना ही करना होता है अगर आपको फास्ट रिकवरी चाहिए तो। इंसेंटिव स्पायरोमीटर बहुत ही आसानी से हमें किसी भी मेडिकल स्टोर पे 200 से 300 रुपए के बीच में हमें मिल जाएगा। और ये करना ही बहुत ईजी है। जैसे जिस तरह से मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि इसी तरह से करना है, आराम से कंफर्टेबल बैठना है। फर्स्टली हमें इनहेल करना होता है। आपको 10 बार सीधा 10 बार उल्टा शुरुआत में कर सकते हैं। जैसे जैसे आप पूरा करने लगेंगे, जैसे जैसे आप हैबिचुअल होंगे तो उसको बढ़ा के 10 से 12, 12 से 15, 15 से 16 ऐसे करके 20 बार सीधा तो 20 बार उल्टा करेंगे, तो इससे आपका लंग्स जो है, आपका फेफड़ा स्वस्थ हो जाएगा। ये रही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी फॉर इंसेंटिव स्पायरोमीटर। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।